नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है और ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है ब्रायन। ब्रायन हमसे ये कहते हैं कि एक बार वो अपने कार से जा रहे थे और कार से जाते समय दोस्तों उनका एक्सीडेंट हुआ। और वो ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से 2-3 सेकंड में ही कुछ ऐसी चीज़ें घट गई कि मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। और उसके बाद वो बेहोश हो गए और जहाँ पर उनको चेतना आई, जब उनको होश आया, तब वो ये कहते हैं कि मेरे सामने एक ऐसा दृश्य था जहाँ पर बहुत सारी आत्माएँ मेरे सामने थी। और वो ये कहते हैं कि लेकिन मैं उन आत्माओं के करीब नहीं जा पा रहा था। और उन सारे आत्माओं को जब वो देखने लगे गौर से, तब उनको ये पता चला कि वो जो लोग थे वो उनके पूर्वज थे, वो उनके परिवार के पुराने लोग थे। और वो ये कहते हैं कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, जैसे हमारे बहुत सारे मेरे पिताजी या फिर हमारे चाचा या फिर हमारे दादाजी सब मिलकर आए। और हम एक छोटे बच्चे हो, समझो 1-2 साल के, तब ऐसे वक्त में वो बुज़ुर्ग है हमसे, तो वो हमसे जितना प्यार से हमसे बात करेंगे, हमें कुछ करने की कोशिश करेंगे, हमें लाड़ से उठाएंगे, हमें चूमेंगे। तो इस तरीके से वो दृश्य था। और ब्रायन हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर इनके साथ महफूज हूँ, इनको मेरा अच्छे के बारे में मुझसे भी ज़्यादा पता है, इसलिए मैं बहुत यहाँ पर महफूज हूँ। और इनका जो प्यार है मेरे प्रति वो बहुत ही ज़्यादा सच्चा है। इस तरीके से ब्रायन कहते हैं कि वहाँ पर उनको महसूस हो रहा था। और उसके बाद ब्रायन ये कहते हैं कि वो जो पूर्वज थे उन्होंने उसको पैर से देखा और कहा कि बेटा, हम तुमसे आज शायद फिजिकल रूप में बहुत ही ज़्यादा दूर होंगे, लेकिन तुम ज़रा भी चिंता मत करना, हम हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहे हो, इसी तरीके से जीवन में तुम आगे बढ़ो। लेकिन फ़िलहाल ये वक्त नहीं है कि तुम यहाँ पर इस दुनिया में आ जाओ, तुम्हारा जो जीवन कर्तव्य है वो अभी भी शेष है और इसलिए उसको पूरा करने के लिए तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। ब्रायन हमसे ये कहते हैं कि ये बात सुनकर पहले तो मुझे बहुत दुख लगा, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं आज मुझसे खुश थे और मैं आज जो भी पृथ्वी पर कार्य कर रहा था। ब्रायन हमसे ये कहते हैं कि वो एक कुछ बड़ा कार्य तो नहीं कर रहे थे, बस वो बच्चों का पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक टीचर थे, लेकिन वो दिल से ये काम कर रहे थे। और उनके जो बच्चे थे, जो भी उनके स्टूडेंट्स थे, वो भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और ब्रायन ये कहते हैं कि संडे के दिन वो जो गरीब वगैरह बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन वो लेते थे और इसके लिए उन्होंने कुछ भी फीस नहीं रखी थी, निःशुल्क वो पढ़ाने की कोशिश करते थे। इसलिए ब्रायन हमसे ये कहते हैं कि जैसे वो मेरे इस काम के वजह से मेरे जो अपने लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुझसे बहुत खुश होंगे और इसलिए मैं पूरी तरीके से निश्चिंत हो गया कि मैं फिर से अगर पृथ्वी पर जाऊँ और ये कार्य करूँ तो वो मुझसे और भी खुश हो जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से माना। और बाद में जाते समय ब्रायन ने बस एक बात कही, ऐसे वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया से जब यहाँ पर आऊँगा तब आप हमें इसी तरीके से मेरे साथ रहना, आप मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना, आपका जो आशीर्वाद है वो हमेशा इसी तरीके से बनाए रखना। और उन सारे लोगों ने उसको दिल से आशीर्वाद दिया और वो उन्होंने कहा दोस्तों कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हमारा जो प्यार है तुम्हारे प्रति वो कभी भी कम नहीं होगा, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना, हम हमेशा कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ है। और बाद में ब्रायन ये कहते हैं कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। और बाद में वो ये कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट होने के बाद वो धीरे धीरे उनको रिकवर होने के लिए थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज वो उसी तरीके से बहुत ही अच्छा कार्य करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो ब्रायन की कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि इस जीवन में संबंध अगर हमारा किसी से समझो कोई हमसे दूर चला गया, समझो मेरे दादाजी है और वो आज जो मेरे साथ नहीं है, तो ऐसे वक्त में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमेशा के लिए हमसे दूर गए हैं। कोई भी हमारा करीबी हो वो उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से होगा और उसका हमारे प्रति जो प्यार होगा वो कभी भी कम नहीं होगा। और दूसरी बात कि पृथ्वी पर अगर हम कुछ अभी अच्छा करते हैं, छोटा मोटा कुछ भी दिल से कुछ अच्छा करते हैं जिससे हमें लोगों के आशीर्वाद मिल रहे हैं, तो ऐसे कार्य से दोस्तों सिर्फ हमें खुशी नहीं मिलती, बस हमारी आत्मा को या फिर हमारे करीबी आत्माएं, हमारी मार्गदर्शक आत्माएं, इनको ही खुशियाँ नहीं मिलती, बल्कि हमारे जो एकदम सोलमेट्स होते हैं उनको भी इन सारी चीज़ों से बहुत खुशियाँ मिलती है कि हमारे कोई करीबी इंसान कुछ ऐसा कार्य कर रहा है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छा कर्म करके हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम उस कर्म से बस उस इंसान को मदद नहीं कर रहे जिसको हम मदद कर रहे, बल्कि उस कार्य से दोस्तों हम हमारे जो हमारे हमसे सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं, जो हमारे करीबी लोग हैं, ऐसे आत्माओं को भी हम उस कार्य से दोस्तों खुशियाँ दे रहे हैं। इस तरीके से हमें जीवन में अपने कार्य करके आगे बढ़ना होगा दोस्तों। इस तरीके से उनके जो आशीर्वाद है वो हमेशा हमें कहीं ना कहीं हमारे साथ होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।